मुझे पता चला सोशल मीडिया से कि फिजिक्स वाला करियर स्किल्स का भी एक प्लेटफॉर्म है। उसमें डिजिटल मार्केटिंग विद एआई है, और एआई तो अभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडेड चीज है। So how was your childhood like? एक जो टाइम होता है कि आप उस टाइम पे आप अपने दोस्त बना सकते हो, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, वो टाइम ही कभी मुझे नहीं मिला। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं मिड टर्म में स्कूल छोड़ के मुझे जाना पड़ा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर। You have a management background. कभी ऐसे घर में कंपटीशन हुआ था कि भाई वो देखो वो साइंस में है, कैसे पढ़ रही है और तुम क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली राइट, बनारस की कुछ कहानियां बताइए हमें। काशी विश्वनाथ का नगरी बोल लीजिए। अब वहाँ पे तो सुबह शाम हर हर महादेव। डिग्री हो या ना हो, कॉलेज हो या ना हो, राइट नाउ इट्स ऑल मैटर ऑफ व्हाट यू हैव एज स्किल्स। टोटली अग्री विद दैट। स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, आपको कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं यहाँ पर इन शहरों में जो हम बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आप देख रहे होंगे आज थोड़े मेरे बाल बिखरे बिखरे लग रहे हैं, हम भाग दौड़ के आ रहे हैं क्योंकि आज सुबह ही हम एयरपोर्ट से भगा के लेकर आए हैं आज के गेस्ट को। हमारी फ्लाइट लेट हो गई, ट्रैफिक बीच में आ गए, पॉडकास्ट की पूरी स्टूडियो बुक था एंड हम भागते दौड़ते यहाँ पहुँचे हैं। किससे मिलेंगे उसके बारे में हम बात बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं जिनसे आज हम बात करने जा रहे हैं। इन्होंने इंडिया का घाट घाट देखा हुआ है, बाड़मेर गई हुई हैं, प्रयागराज की हैं, बनारस में इन्होंने अपने 3-4 साल गुजारे हैं, अब पटना में हैं, तो जहाँ जहाँ गंगा जी बही हैं वहाँ वहाँ ये भी गई हैं। जहाँ जहाँ बाड़मेर में आपने डेजर्ट देख लिया, छत्तीसगढ़ देख लिया, आप नॉर्थ में चले गए, हर जगह इन्होंने देश में भ्रमण किया हुआ है और वहाँ से इन्होंने सीखा है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो देश की टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं, वो केवल दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में नहीं रहती। हमारे देश के असली कंज्यूमर्स इन शहरों में रहते हैं और इन शहरों में रहने वाले कंज्यूमर्स के लिए एक ब्रांड बनाना, चाहे वो लग्जरी ब्रांड हो, चाहे वो मास ब्रांड हो, वो कर्तव्य है आज के मार्केटर्स का या आज के एंटरप्रेन्योर्स का। अब सोचिए, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बाड़मेर में रहने वाला इंसान केवल टीवी एड पे या इंस्टाग्राम पे देखता है, उसके पास वो पैसा भी है, वो नीड भी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पा रहा क्योंकि उसके इर्द गिर्द वो दुकान में अवेलेबल नहीं है। और अगर आप वो प्रोडक्ट उसको अवेलेबल करवा देते हैं तो ना केवल उसका फायदा है बट आपके जैसे बिजनेस का फायदा भी है। और यही माइंडसेट रखते हुए आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद की बेटी, बनारस में पढ़ी हुई, आज पटना में रहती हुई निफ्ट की ग्रेजुएट प्रेरणा तिवारी जी। आपका स्वागत है। एंड इनके साथ हम बात करेंगे कि इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को क्यों अपनाया, आगे का इनका प्लान क्या है, ये अपना ब्रांड बनाना चाहती हैं, राइट। अपने भाई बहनों में ये बीच की हैं तो इनकी स्ट्रगल थोड़ी सी टफ रही है, वो जो भी यहाँ पे मंझले भाई बहन है वो समझ जाएंगे। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कहाँ से ये कॉमर्स की स्टूडेंट होते हुए आज फैशन टेक्नोलॉजी में है और कल अपना एक लग्जरी ब्रांड बनाना चाहते हैं। सो वेलकम टू द शो प्रेरणा। थैंक यू सर। सो प्रेरणा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। हमारी काफ़ी बात हो चुकी है पहले इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, एंड आई वुड लाइक टू जस्ट बिगिन फ्रॉम योर स्टोरी। लेट एवरीबडी नो कि आप कहाँ से आपने शुरुआत करी आपकी जर्नी की, आपके फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा। जस्ट गिव अस अ व्यू अबाउट प्रेरणा तिवारी। ओके, सो हाय सर, आई एम प्रेरणा। मैं प्रयागराज से ऐसे बिलोंग तो प्रयागराज से करती हूँ, बट प्रयागराज से तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े तोप पैदा हुए हैं वहाँ पे, है ना? तो एक काक दो तोप तो यहाँ पे भी है। तो वो प्रयागराज तो मेरी होम टाउन है। सो उसके बाद मैं स्कूलिंग वहाँ पे ही कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस से किया है। तो बनारस भी एक अलग ही दुनिया है। तो उसके बाद अब जब मैं घर पे थी, उसके बाद से मूव आउट किया वहाँ से, वाराणसी से। तो प्रयागराज में जाके जब आई स्टेड देयर फॉर 6 months, तो जो 6 महीने थे, that tenure was hitting me harder than whatever like people will know कि अगर आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो तो अगर आपको थोड़े टाइम भी बीच में बैठने को मिल जाता है, आपके पास कुछ काम नहीं होता है, तो you like lose your sanity for some times। तो उस टाइम भी मुझे वैसा ही फील हो रहा था। तो somehow मुझे पता चला सोशल मीडिया से कि फिजिक्स वाला का करियर स्किल्स का भी एक प्लेटफॉर्म है, एंड वहाँ पे मैंने चेकआउट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें डिजिटल मार्केटिंग विद एआई है,
और एआई तो अभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडेड चीज है अगर जॉब्स में देखा जाए और करंट स्टेटस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल सब में देखा जाए तो। और इस वजह से मैंने इसमें लाइक एनरोल किया। So we'll come to that, Prerna. I'm glad that आपने mention किया कि वो जो 6 महीने का आपकी जो एक होती है ना वो loneliness वाली Yeah. जर्नी होती है because you've been working, you've been traveling और suddenly एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है and then you start thinking, आपका दिमाग टनटनाने लग जाता है कि अब करें तो क्या करें and you would have chosen that. But before we get to it, you mentioned your father has been an engineer, right? Yeah. And वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते रहे। हाँ। So how was your childhood like? मैं बचपन से लाइक पहले मैं जहाँ पे अभी रह रही हूँ वहाँ पे मैं पहले स्टार्टिंग में रहती थी बट वहां से मैंने एन रूट करके पूरा फिर वहीं पे आई हूँ। अच्छा। जैसे कि मैं वहां से निकल के छत्तीसगढ़ गई। अच्छा, you've been in Chhattisgarh? Yeah, I've been in Chhattisgarh also. तो my father moved out and छत्तीसगढ़ में पापा का ट्रांसफर हुआ। फिर वहां से हम लोग मूव आउट किए। फिर हम लोग गए ये राजस्थान, बाड़मेर। I've stayed there also. पाकिस्तान बॉर्डर के पास। Yeah. तो वहां पे भी हम लोग रह के आए हैं और हम लोग उसके बाद फिर वापस अपने ही जगह पे आ गए घूम के। तो ऐसे ही कई सारे स्कूल्स और जगह मैंने चेंज किए हैं पापा के लाइक काम की वजह से। तो जब ऐसे चेंजेस होते हैं व्हेन यू आर अ किड, राइट, बिकॉज आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक शहर से दूसरे शहर, आपके फ्रेंड्स बनते हैं एंड देन फिर आपको पता लगता है कि यार अब फिर मुझे कहीं और जाना है। सो वाज दैट टफ ऑन यू एज अ किड कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स अब निकल रहे हैं? मोस्टली इट वाज टफ बिकॉज एक जो टाइम होता है कि आप उस टाइम पे आप अपने दोस्त बना सकते हो, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, वो टाइम ही कभी मुझे नहीं मिला क्योंकि वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता था। उसके लिए उसमें इंटरैक्शन उतना बातचीत करना वो नहीं हो पाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं मिड टर्म में स्कूल छोड़ के मुझे जाना पड़ा है because of the transfer. And how has that impacted your studies, your view about I've life? never been a good person as like making friends. I've not been that वाला जो भी दोस्त। Yeah. I've always faced that challenge because उसकी वजह से I've lost many friends. क्योंकि बचपन से अभी तक कभी भी एक कोई टिकने वाला दोस्त नहीं बन पाया उसी वजह से क्योंकि वो आया ही नहीं, सीखा ही नहीं मैंने। And अभी भी it's challenging for you it's to have? quite challenging अभी भी। कहीं अंदर से डर लगता है कि ज्यादा अगर हम फ्रेंड्स क्लोज बना लिए तो फिर कहीं छूट जाए। Right, I know it's tough thinking about that. So आप इतना फ्रेंड से दूर रही हैं, आपने ट्रैवल किया, तो आई थिंक योर फर्स्ट फ्रेंड्स वुड हैव बीन योर सिबलिंग्स। आर यू क्लोज विद देम? एब्सोल्युटली। मेरी बड़ी बहन है और मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। अरे, और मेरा एक छोटा भाई है। सैंडविच हैं आप। यस। तो उसने मतलब वो तो अभी बहुत छोटा है, वो 7 साल का है। तो या तो मेरी बड़ी बहन और मैं, तो हम लोग। एल्डर इज योर बड़ी बहन? She is 1.5 years older than me. अच्छा। Yeah. तो तुम दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हो और ये छोटा अभी आ गया, तो हाउ मच डू यू गाइस बुली हिम? He bullies us. अच्छा। Because obviously छोटे भाइयों की टैंट्रम सब कुछ झेलना तो हम लोग का काम है क्योंकि we are a motherly figure for him. तो वो उस सेंस में हमसे डील करता है बट हम उसे अपने छोटे बच्चे की तरह डील करते हैं और इसीलिए वो जब परेशान करते तो कुछ कर भी नहीं सकते। So you've been very close with her, and what is she doing now? She's in IIT Guwahati. Oh, yeah, she's doing research work. Yeah, nice. She's also a BHU and she has been in BHU also. Nice. She has done her postgrad from BHU. And abhi IIT Guwahati mein. Yeah. So you have a management background, commerce background. You've done BCom honors from Banaras. Banaras. Right? तो कभी ऐसे घर में कंपटीशन हुआ था कि भाई वो देखो वो साइंस में है, कैसे पढ़ रही है और तुम क्या कर रहे हो? Obviously, क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने कॉमर्स लिया ही नहीं। अच्छा, तुम्हारा भी यही हिसाब है? हाँ, कोई IIT, कोई इंजीनियरिंग, कोई साइंस लेके सब उसी में उलझे हुए थे। मैंने अकेले में कॉमर्स ले लिया। मुझे उस टाइम था कि मुझे CA करना है। तो CA के लिए जब मैंने ऑप्ट किया, फिर मैंने देखा कि उसमें इतना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो और उसमें भी अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स नहीं क्लियर आउट किए तो एट द एंड यू विल हैव नथिंग। इफ दैट फेलियर वाला ठप्पा, आई डिडंट वांट टू हैव इट। इफ आर यू अफ्रेड ऑफ दैट फेलियर वाला ठप्पा? या काइंड ऑफ, बिकॉज कंपैरेटिवली टू माय एल्डर सिबलिंग्स और जो भी कजन्स भी हैं,
वो भी बहुत अच्छे से एक लेवल पे पढ़ने वाले हालांकि थे। मैं ये कहना चाहूंगा न केवल आपसे बट सबसे कि फेलियर वाला जो ठप्पा होता है वो सिर्फ पेपर पे अलग चीजें होती हैं, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैटर ही नहीं करता कि हमने कौन से पढ़ाई करी या कौन से कॉलेज में गए। लाइफ हर दिन एक नए चैलेंज फेस करते हो और आप फिर उसमें पास और फेल हर दिन होते हैं, राइट? सो देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड फेलियर, देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड सक्सेस, इट्स ऑल अ जर्नी एंड उस जर्नी को हमें एंजॉय करनी है, राइट? या ओके, सो वो निकल गए आईआईटी में, आप पहुंच गए बीकॉम ऑनर्स बनारस, या राइट? बनारस की कुछ कहानियां बताइए हमें। बनारस तो काशी विश्वनाथ का हम्म, नगरी बोल लीजिए कि धाम बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। हम्म। अब वहां पे तो सुबह शाम हर हर महादेव हर किसी के मुंह पे हर हर महादेव, कुछ बुरा भी हो कुछ अच्छा भी हो तो हर हर महादेव। किसी का बहुत बड़ा भी नुकसान हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान देख लेंगे, महादेव देख लेंगे। मतलब अपने में सब बहुत सुखी चिल चिल है, लोग हैं वहां पे। चिलनेस हवा में ही है। हाँ, वहां पे सुकून है ना, काशी गंगा, कुछ भी हो प्रॉब्लम हो जाके बैठ जाओ, सॉल्व हो जाती है। तो यू बीन इनटू दी सिटीज, आप प्रयागराज गए, आप बाड़मेर गए, आप छत्तीसगढ़ में हो, अभी आप पटना में हैं। दीज आर टायर 2 टायर 3 सिटीज जो हम रियल भारत कहते हैं। हाँ। एज अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, आपको कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं यहाँ पर इन शहरों में जो हम बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं, या फिर टायर 1 सिटीज में, मेट्रो सिटीज में हम उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या उस माइंडसेट को ला सकते हैं? I've seen मैंने कई जगह पे देखा है, जैसे कि पटना हो गया, बनारस भी हो गया और प्रयागराज। अभी तो उसमें थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है कि ब्रांड्स और उनके शोरूम्स बहुत हैं, पहले नहीं थे। अभी उसमें भी लग्जरी वाला जो एक कैटेगरी होता है वो उसमें फिर भी नहीं है, बहुत सारे जगह पे नहीं है। और यही 2 टायर 3 टायर सिटीज में नहीं है मोस्टली वो चीज। तो मुझे ये भी चाहिए कि अगर मैं उस चीज में कुछ भी आगे कर पाऊँ अपने खुद के जगह के लिए या अपने खुद के स्टेट के लिए, तो फॉर दैट आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ ऐसा लग्जरी ब्रांड या कुछ ऐसे लग्जरी एसेसरीज कुछ इम्प्रोवाइज करके जो मैं खुद से बनाऊं, खुद से बेचूं, वो मैं अपने जगह को देना चाहूंगी इन फ्यूचर। इंटरेस्टिंग। तो बिकॉज व्हाट वी रियलाइज एज वेल कि जब हम इन सिटीज की बात करते हैं यहाँ पे स्पेंडिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट या तो मींस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, या फिर वो ब्रांड्स वहां नहीं पहुंच रहे हैं, वो वहां तक पहुंच भी नहीं रहे हैं, और पैसे हैं लोगों के पास और वो खर्च करना है, बट जगह ही ऐसी नहीं है उनके पास कि वो जाके वहां पे खर्च कर पाए। Makes sense. Yeah. No, I remember one thing. So I was at WhatsApp Business Summit कुछ टाइम पहले, and वहाँ पे Rare Rabbit, if you've heard about Rare Rabbit, तो वो House of Rare is a super luxury brand. तो initially all that they were focusing on was कि वो super English spoken kind of marketing materials हो, एकदम posh language हो, तो metro cities में भी जो बहुत expensive malls है वो वाली target audience पे कर रहे थे। ठीक है, वहां पे उन्होंने पकड़ भी बना ली, बट देन दे एक्सपेरिमेंटेड। उन्होंने क्या किया, अपने व्हाट्सएप कैंपेन स्टार्ट करे इन लोकल लैंग्वेजेस। मतलब वो बंगाल में बंगाली मैसेज करने लगे, महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में अप्रोचिंग द पीपल फ्रॉम देयर लैंग्वेज, एग्जैक्टली अप्रोचिंग पीपल इन देयर वर्नाक्युलर लैंग्वेज, and they got way more amount of sales and exposure in these cities because आप उनकी भाषा में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो लेसन लर्न्ड वाज कि इंडिया में जो एक बहुत टाइम से मेंटालिटी बना के रखी है ना, दैट इफ यू स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, इफ यू वेयर सर्टेन क्लोथ्स, तभी आपके पास पैसे हैं, तभी आपका कोई स्टैंडर्ड है। बट उल्टा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु मे नॉट अपीयर और साउंड लाइक कि वो उस मोल्ड में फिट होते हैं, बट देन दे आल्सो एस्पायर टू हैव लग्जरी एंड दे कैन अफोर्ड इट। सो व्हिच मींस अगर आप इन बनारस आल्सो there are quite like rich people. I'll count them as rich people because उस जगह के हिसाब से और यहाँ के हिसाब से भी वो उतने पैसे वाले हैं कि वो यहाँ पे भी आके अगर खर्च करना चाहे तो वो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो उस चीज का जो स्कैरसिटी है, काइंड ऑफ इट्स लाइक अ स्कैरसिटी ओनली फॉर मी, बट तो वो आके जब कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो अपने खुद के जगह पे वो चीज क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो डू यू थिंक आज के टाइम पे अगर हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, देन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है फॉर ब्रांड्स और बिजनेस ओनर्स लाइक योरसेल्फ टू
लुक इनवर्ड्स, मतलब लुक लोकल, आप वहां पे जाइए जहाँ पे अभी कोई नहीं देख रहा, एंड वो वहां पे लूप पैसे होल बनाए को राइट. भरना. आई वुड से gap in the market Yeah, would gap be in the these. market, yeah. Interesting. So अभी आप you're in NIFT Patna, and can you tell us आप post graduation कर रहे हैं, how is it different from your bachelor's in NIFT जो लोग करते हैं, और यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, और कैसे आप पहुँचे NIFT में? Actually, from the very start, I have keen interest in fashion. तो फैशन से मैं बचपन से बहुत ज़्यादा टच में रह चुकी हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने फैशन के हिसाब से, उस टाइम जो भी ट्रेंडिंग है मुझे वैसा चाहिए होता था. तो लाइक माय पेरेंट्स आल्सो हैव सीन इट फ्रॉम अ वेरी यंगर टाइम व्हेन आई वाज वेरी यंग. तो उस टाइम से लेके अभी तक दे आर वेरी मच लाइक प्रिपेयर्ड कि हाँ, इसको इसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है. वो मैनेजमेंट तो मुझे उस टाइम कोई चीज समझ नहीं आ रही थी एज सच कि मुझे क्या चीज चूज करनी चाहिए. तो फॉर दैट से जो सब चूज कर रहे थे वही मैंने भी चूज कर लिया, जो हम सब ने किया हिंदुस्तान में. तो बीकॉम ऑनर्स कर लिया. फिर उसके बाद था कि नहीं, अब कुछ ऐसा करते हैं जिसमें इंटरेस्ट और आए और जिसपे मैं अपना टाइम लगाऊं तो उसका कोई रिजल्ट मिले मुझे. तो उसके बाद मेरी जो बड़ी बहन है उसकी एक फ्रेंड है, उन्होंने उसे बताया कि तुम मुझे निफ्ट का सजेशन दो, उससे बोलो कि निफ्ट का एग्जाम दे और उसे क्लियर आउट करके शी विल बी वेरी गुड एट व्हाटएवर शी इज डूइंग. तो मुझे पता चला कि उसमें MFM है और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से भी रिलेटेड है और डिजाइनिंग से भी रिलेटेड है. डिजाइनिंग मैंने की नहीं थी. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट फैशन मैनेजमेंट. इंटरेस्टिंग. काइंड ऑफ एन MBA. सारे D2C brands हैं इंडिया में, they are all focused on fashion products, accessories, and it's a good way to see the entire industry and market it. It's basically MBA in fashion. Interesting. Is that how you tell it to everybody else जो समझ नहीं पाते? क्योंकि ये नॉर्मल लैंग्वेज में तो नहीं समझ में आएगा कि तो ऐसा है, तुम ना समझ पाओगे, हम MBA कर रहे हैं फैशन में. ठीक है, but tell me one thing. जिस टाइम पे हम जी रहे हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट फैशन टेक्नोलॉजी, ये एक वोकेशन ही हो गया, राइट? इट्स अ स्किल बेस्ड लर्निंग इन इटसेल्फ. डू यू थिंक, बिकॉज यू कम फ्रॉम द सो कॉल्ड जेनजीज जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रखे हैं अभी, डू यू गाइस थिंक कि डिग्री हो या ना हो, कॉलेज हो या ना हो, राइट नाउ it's all matter of what you have as skills? I totally agree with that because degree होना नहीं होना that doesn't mean कि आप skillful नहीं हो. क्योंकि जितना टाइम हम एक डिग्री पे लगाते हैं, अगर वो स्किल पे लगाएं तो उस टाइम में हम बहुत सारी स्किल सीख लेंगे जितने में हम एक डिग्री पाते हैं. और उस डिग्री का आप कुछ कर भी नहीं रहे. मतलब मैंने हजारों वो हमारे एक फाइल में बंद होके पड़ी हुई है. मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आज तक मैंने मैकेनिकल का MB कुछ नहीं किया है, और आज हम यहाँ बैठ के डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस कर रहे हैं. तो इंटरेस्टिंग. लाइक आई हैव आल्सो नेवर लाइक डन एनीथिंग रिलेटेड टू बीकॉम ऑनर्स या उसकी डिग्री से मुझे कोई फायदा हुआ हो. जो कि मुझे लगता है कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री से मुझे थोड़ा बहुत फायदा होगा, क्योंकि उससे मुझे भी स्किल्स समझ में आ रही हैं, मैं सीख रही हूँ. उसमें मेरा स्ट्रक्चर मिल रहा है. हाँ, स्ट्रक्चर मिल रहा है. लाइक एक माइंड मैपिंग बोलते हैं जिसको, तो एक क्लियर व्यू मिल रहा है कि मैं क्या फ्यूचर में इस चीज से रिलेटेड इस चीज को पकड़ के आगे कर सकती हूँ. And is it the same with the rest of your friend circles as well? क्या वो भी यही सोचते हैं कि डिग्री या ठप्पे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम स्किल बनाएं? For sure, it is only because हमें एक वैलिडेशन चाहिए होता है from the society, and most probably पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है. most of the people उन्हें लगता है कि अगर एक बंदा पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है पूरा आज के टाइम में. तो उस चीज को पूरा करने के लिए most of the people they opt for it, और उन्हें उसमें इंटरेस्ट शायद नहीं भी होता है तो भी वो करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सबको एक जॉब चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए, स्टेबल करियर चाहिए. तो बस इसीलिए. तो you had mentioned earlier on कि अभी आप घर में थे from couple of months back, and of 6 months you were literally in a vacuum. Is that when you decided कि मुझे और अपनी स्किल एनहांस करनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है? What was that? एक्चुअली जब वाराणसी में मेरा 2024 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो इट वाज मिड जून और जुलाई. देन आई डिसाइडेड
कि मुझे कैट करना है। अच्छा जी, ये भी था। तो मैंने सोचा कि चलो कैट भी दे देते हैं, इसे भी ट्राई कर लेंगे, क्या जाता है। तो कैट का मैंने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग थी, तो कोचिंग में मैंने एनरोल किया, और वो कोचिंग मेयरली नवंबर तक चली है, और उसके बाद भी वो चल रही थी, बट मैंने नहीं अटेंड की क्योंकि मुझे निफ्ट देना था। मुझे निफ्ट में मजा आने लगा। एग्जाम भी कुछ आसान नहीं होता। हाँ, नहीं होता है। तो उसमें जो करिकुलम होता है कैट के एग्जाम में, जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड एवरीथिंग, वो इट्स क्वाइट सिमिलर टू निफ्ट का जो भी करिकुलम है फॉर द एग्जाम बेसिस। तो मैंने उसके लिए वहां से प्रिपेयर कर लिया, तो उसके लिए मेरी प्रिपरेशन निफ्ट के लिए भी हो गई, तो आई डेंट हैव टू डू लाइक 2 कोचिंग एक साथ, कुछ ऐसा। तो मैंने वो कंप्लीट किया, और करने के बाद मैं फेब 2025 में वहां से मूव आउट कर गई। तो जब मैं घर आई तो 1 महीने तो इट वाज ओके ओकेश, बट फिर सेकेंड महीने से जो मुझे हिट हुआ कि मैं तो खाली हूँ, मुझे कुछ करने को है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और ऐसे मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है वहां पे कि मैं मिल लूँ या बाहर निकलूं। तो मुझे ऐसा बंद सा घुटन टाइप की हो रही थी कि मेरे को कुछ करना है। तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने उसने मुझे दिखाया कि, क्योंकि मैं कॉल पे ही बात करती रहती थी, कोई और काम नहीं था, तो फोन चलाना, फोन पे बात करना, दोस्तों से बात करना जो जहाँ बाहर के हैं। तो उसने ही बताया कि देयर इज अ करियर स्किल्स प्लेटफॉर्म फॉर पीडब्ल्यू। मैंने बोला कि पीडब्ल्यू का है तो अच्छा ही होगा। तो क्योंकि इट्स लाइक क्वाइट नेम्ड वाला एक चीज, तो उसमें मैंने बोला कि इसमें है क्या, मुझे एक्चुअल में समझाओ। तो उसने मुझे पूरा करिकुलम समझाया कि ये मैंने बात की है, मैंने तुम्हारे लिए भी बात की कि चलो तुम खाली बैठी हो, तुमने इतना फ्रस्ट्रेशन दिखाया कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने तुम्हारे लिए ऐसे बात कर ली है। तो हिज नेम इज यश। अच्छा। सो और मेरा नाम प्रियश। तो उसने बताया, तो मैंने उसको एनरोल किया। उसने पैसे दिए थे क्या नाम निकलवाने के लिए? नहीं। उसने बोला कि बता देना। अच्छा। तो मैंने उसके कहने पे उनसे बात की, तो उन्होंने पूरा करिकुलम समझाया कि ऐसे ऐसे आपके एंड तक आपको प्लेसमेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन दैट। तो मैंने वो चीज कंटिन्यू की, मैंने उसे किया। अप्रोक्सीमेटली मैंने अप्रैल से लेके जून तक उसे किया है। उसके बाद प्लेसमेंट सेशंस स्टार्ट हो गए थे। हाँ, इंटरव्यू सेशंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी उसके बाद। एंड व्हाट वर योर फेवरेट मॉड्यूल्स? इन दैट आई लव टू मेक वेबसाइट एंड एसईओस भी थोड़ा बहुत हैंडल करना, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट एप्स बनाना, उसमें चैटबॉट्स, वेबसाइट, शॉपिफाई। तो प्रेरणा, ये सारी चीजें तो आपने सीख लिया, आपने सोशल मीडिया सीख लिया होगा, एंड यू आर द जनरेशन व्हिच वाज बोर्न विद सोशल मीडिया, तो उसको सिखाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बट एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स एंड देन शॉपिफाई, all of this, is it aligning with what you want to do in the future? Yeah, quite important it is for me to do so, because मुझे जो भी ब्रांड या कुछ भी जो भी बनाना है अपने लिए, तो उसके लिए मुझे सोशल मीडिया की भी जरूरत पड़ेगी फॉर श्योर। तो उसके लिए अगर मैं स्टार्टिंग में ही किसी को हायर करूं तो मेरे पास उतने मीन्स नहीं रहेंगे। तो आई एम थिंकिंग कि आई विल कंटिन्यू to learn more and more about it so that I myself can do it at the very start. Later on we'll see about it कि कैसे कोई चीज को हैंडल करवा सकती हूँ मैं, but from the very start I'll try to do everything on my own. तो उसके लिए मुझे ये skills जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई, और वो भी AI में, क्योंकि AI is the need for today. तो उस चीज के लिए AI और डिजिटल मार्केटिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वेबसाइट्स तो ऑब्वियसली, बिकॉज आपके ब्रांड का वेबसाइट ही आपका इमेज डिसाइड करता है, और कितनी रीच आती है, उससे भी कई सारी रीच आती है, उससे भी कई सारे लोग आपको इन स्टोर विजिट करने आते हैं आपके ब्रांड के वेबसाइट पे भी बेस्ड। तो एक तरीका है, और वो तरीका मैं अभी सीख रही हूँ कि आई एम इन द लाइक जर्नी ऑफ मेकिंग माय ओन brand of yours. So you want to create a brand, a label. For sure. Great, yaar. So Prerna,
I hope that with all the knowledge that you have gained and the experience that you have with digital marketing, with AI, and जो आप निफ्ट में भी कर रहे हो, that will all culminate into something very nice, Yeah. something that you can be very proud of. और जब आप अपने वो 1-2 लाख वाले प्रोडक्ट्स बेचोगे तो उसमें से कुछ डिस्काउंट या फ्री में भी मुझे दे सकते हो. For Right? sure. I do not know, ये कह रही थी ये सिलुएट बनाएंगे Yeah. या नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, but I hope that you be successful in that. Thank you so much for coming in. I know आज Thank you आप आए हो and this is the first time that you've traveled to Delhi alone. Yeah. थोड़ा सा turbulent affair Yeah, रहा. for sure. I've But never been to Delhi. कुछ अच्छी चीज होती I है know. तो उसके लिए थोड़े से jerks, turbulence सब For लेने sure. पड़ते हैं, right? I've So had all a good settled, experience here. good experience. Perfect. So thank you so much for joining in. Thank And guys, अगर आप अपना या अपने आसपास के लोगों को आप देखते हैं जो अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, या फिर वो एक इस जर्नी में जाना चाहते हैं विच इज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी. अब बियॉन्ड द ऑर्डिनरी का मतलब ये नहीं कि हमें सुपरमैन बनना है. बियॉन्ड द ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि वही अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा हटना चाहें, हम कॉमर्स इकोनॉमिक्स से थोड़ा हटना चाहें, हम जैसे प्रेरणा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जितना टाइम हम वो स्पेंड करते हैं ना एक डिग्री को बस एक पेपर लेने में, अगर उतना टाइम हम किसी स्किल डेवलप करने में करें देन योर लाइफ कैन ट्रांसफॉर्म वेरी क्विकली, राइट? एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिग्री नहीं करनी है भैया, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप जैसे ये अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं निफ्ट में, बिकॉज फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन मैनेजमेंट एक आपको प्रोसेस देता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है. तो जहां पर सही तरीके की आपको एजुकेशन चाहिए वो करिए, लेकिन हमेशा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रैक्टिकल वोकेशनल स्किल्स पर फोकस करें. आप यही 5000 साल पहले चले जाएं तो जितने गुरुकुल होते थे ना, वहां पे आपको सुबह वेदा पढ़ाए जाते थे और फिर दोपहर में जाके आपको बोलते थे चलिए अब तीर धनुष चलाइए, आप तलवारबाजी सीखिए. जो आप पढ़ रहे हो वो एक अलग चीज हो गई और जो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो एक अलग चीज हो गई, और आपको दोनों चीजें आज के टाइम पे साथ करनी है, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम in becoming to a certain level that you'd want to be. So once again, thank you so much, Prerna, for joining us, giving your experience, and wish you all the very best. Thank you so much.